students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Today I am going to discuss with you the endoplasmic reticulum. This is the topic of chapter 8, Cell, the unit of life. So today we will discuss the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी कहते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नोन एज ER. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मैंने आपको काफ़ी जब गोल्जी अपैरेटस भी पढ़ाया था तभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस exclusively present in the cytoplasm of the eukaryotic cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है. देखिए ये आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं. अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनेली. किसके अंदर आती है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के. इट इज द ऑर्गेनेली ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. व्हाई इट इज कॉल्ड that endoplasmic reticulum is the organelle of endomembrane system? because जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से एक इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने जाते हैं विच आर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको ER भी कहा जाता है. सी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स. कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स का. कहाँ प्रेजेंट है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. तो मैं अच्छा इससे हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं. वी वर डिस्कसिंग द यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स हम डिस्कस कर रहे थे. तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेली के साइटोप्लाज्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है. और हमें इससे क्या पता लगा? दैट मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल बट दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल. फर्दर चलते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर्स इन टू फॉर्म्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है. विद ए राइबोसोम स्टडीड सरफेस एंड अनदर होता है विद स्मूथ सरफेस. क्या मतलब हुआ इस बात का? सी द डायग्राम. सी हियर दिस फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन. ये आपका न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस. अब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से, जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस से, ये इससे क्या बन रहा है? द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसा हो रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विच इज इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ऐसा हो रहा है. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज RER, नंबर 2 इज SCR. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कौन सा है? RER है और SCR है. ठीक है जी. एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज स्टडीड विद द राइबोसोम्स एंड अदर इज विदाउट द राइबोसोम्स. द वन विच इज स्टडीड विद द राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स के साथ स्टडीड है, दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए जरा, ये राइबोसोम्स है, जो राइबोसोम्स के साथ स्टडीड है, दैट इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो दूसरा है एंड द लेटर इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द लेटर वन इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that part of endoplasmic reticulum which is without ribosomes. Rough endoplasmic reticulum, that part of endoplasmic reticulum that is studied with ribosomes. यहाँ तक क्लियर होगी बात?
These membranes form continuous folds, eventually joining the outer layer of nuclear membrane. मैंने अभी बताया कि ये जो membranes है, जो membranes एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये क्या करती हैं? Continuous folds बनाते हैं, eventually joining the outer layer of nuclear membrane. तो ये जो outer layer है nuclear membrane की, उससे continuation है tubular structures की, which is a network, right? Except for sperm cells and red blood cells, the endoplasmic reticulum is observed in every other type of eukaryotic cells. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको हर यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. The structure of the endoplasmic reticulum is shaped like sac. जो स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो सैक शेप का होता है. Since ER is of two types, each has its own distinguishing features. क्या मतलब हुआ इस बात का कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है. ER जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है और हर टाइप के क्या है, ईच हैज इट्स ओन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, राइट. इसके अपने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं. कैसे, क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे ER इज ऑफ टू टाइप्स, RER एंड SCR. RER के अपने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होंगे और SCR के अपने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होंगे, राइट. So, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर. देखो जी, ये है यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. अब आप इस यूकैरियोटिक सेल में ये देखिए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस विल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो आपका न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है उसकी कॉन्टिन्यूएशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. को रफ क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट. ठीक है जी, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. अब इसका क्या फंक्शन है ये बातें हम बाद में करेंगे. Rough endoplasmic reticulum is named so because of its appearance. Rough endoplasmic reticulum को rough क्यों कहा जाता है? Just because of its appearance. It is a series of connected flattened sacs having several ribosomes on its outer surface. देखिए, ये ऑर्गेनेली अलग से पढ़ने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो इसकी बारीकियां है ना वो पता होनी चाहिए. जैसे सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स हैविंग सेवरल राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस. ये आपको कुछ नजर आ रहे हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज आर सैक लाइक फ्लैटेंड सैक्स हैं हैविंग राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस. सो आगे बढ़ते हैं. अब फंक्शन की बात करते हैं. पता लग गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, राइट. अब हम ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. इट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट प्रोटीन्स इन द लिवर. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राइबोसोम है इट सिंथेसाइजेज एंड सिक्रीट्स प्रोटीन्स इन द लिवर, हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द ग्लैंड्स. तो आपने याद रखना है, जहाँ भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, जहाँ भी राइबोसोम्स आएगा, वहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होगा. राइबोसोम्स का एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोमिनेंट इन सेल्स वेयर प्रोटीन सिंथेसिस हैपेंस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में प्रोमिनेंट होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है. फाइन.
नेक्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर है कि जिसके ऊपर तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो तो हो गया रफ, एंड इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, और जिसके ऊपर प्रोटीन्स नहीं है वो हो गया स्मूथ। फाइन, वेरी सिंपल। अब आ गया इसका फंक्शन। एज वी नो that smooth endoplasmic reticulum does not have ribosomes on its surface, so the smooth endoplasmic reticulum has a tubular form structure. Smooth endoplasmic reticulum का tubular structure होता है, right? आगे चलते हैं। It participates in the product, very important. अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो हमने कह दिया प्रोटीन सिंथेसिस करता है, पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। किस लिपिड की? फॉस्फोलिपिड। अब मैंने आपको पहले एक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन टीच किया था। आई थिंक फॉस्फोलिपिड क्या होता है इससे आप अवेयर हो गए। सेल वॉल के जब मैंने कंपोजिशन पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बात हुई थी। इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, द चीफ लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड जो है दे आर द वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो कौन बनाता है फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड बनाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस आल्सो ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर ऑर्गेनल्स, स्पेशली गोल्गी अपैरेटस। तो देखिए सेकंड फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्टेशन का। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? प्रोडक्ट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज क्लियर टू अस नाउ कि प्रोडक्ट्स क्या हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? दे आर द राइबोसोम्स। नाउ फंक्शंस। The endoplasmic reticulum is categorized into two types. We know categories of endoplasmic reticulum, and both these types of endoplasmic reticulum perform specific functions. Smooth endoplasmic reticule, very important. Smooth endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of lipids such as phospholipids and cholesterol. Smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of lipids, कौन से? especially phospholipids and cholesterol. And smooth endoplasmic reticulum is also responsible for the production and secretion of steroid hormones. और किसमें हेल्पफुल होते हैं? Smooth endoplasmic reticulum is responsible for the production and secretion of steroid hormones. It is also responsible for the metabolism of carbohydrates. Carbohydrates metabolism हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट? तब हमें ये और बात क्लियर हो जाएगी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयंस। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही क्लियर नहीं करना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is responsible for the synthesis of lipids, also it is responsible for the secretion of steroid hormones, but we have to study something more like smooth endoplasmic reticulum store and releases calcium ion. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या स्टोर करता है? कैल्शियम आयन स्टोर करता है। Now these are quite important for the nervous and muscular systems. ये क्या है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टोर करता है कैल्शियम आयंस, एंड दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम।
तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस जो है रिलीज करता है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? फॉर द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, फॉर द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, राइट। अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंड इन ए मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब भी बात होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस की बात होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन protein folding. Rough endoplasmic reticulum plays a role in protein synthesis and it also plays a role in protein folding, right? Also ensures quality control regarding correct protein folding. तो quality control में भी helpful होता है. The second most important function after protein synthesis and protein folding is protein sorting. अब आपको कि मैम प्रोटीन सिंथेसिस तब तो समझ आ गया था, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड प्रोटीन फोल्डिंग क्या है ना, ये जब हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने ये पॉइंट लिए हैं आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन वी विल डिस्कस इन आवर लाइव दीज चैप्टर्स इन आवर लाइव क्लासेस, तो आपको ये और ही क्लैरिफाई हो जाएगा, राइट। So this was all about the endoplasmic reticulum and also about the types of endoplasmic reticulum. You must know the types of endoplasmic reticulum and the function of the both types of endoplasmic reticulum. The organelle endoplasmic reticulum and the organelle Golgi apparatus, they have very similarities in them. आप पढ़िए उसे. If any question still persist, we will take that question in live classes. Thank you.